नमस्ते क्लास सिक्स। चलो क्लास सिक्स के लिए आज थोड़ा मेहनत किया गया है, नया तरीके से बताने की कोशिश। क्लास सिक्स में नया चैप्टर चल रहा है, नाम है उसका सेपरेशंस ऑफ सबस्टांस। मतलब एक मिक्सचर मिलेगा आपको, दो या दो से अधिक आप में उसमें कुछ मिले हुए रहेंगे, आपको उसको अलग अलग करना है। बस कई तरीका है। एक तरीका आप देख चुके हैं जिसमें हम लोग बात कर लिए हैं कि सॉलिड को सॉलिड से अलग करना हो तो आपको हाथ से चुनकर आप अलग कर लेंगे। चुनते वक्त ख्याल ये करना है कि मटेरियल थोड़ा ज़्यादा ना मिला हुआ आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं। दिख रहा है आपको सीविंग, जो नया चीज़ है, थोड़ा दिक्कत हुई होगा। आजा आजा। सीविंग का मतलब क्या हुआ? चालना। हिंदी में लिखे हुए हैं ताकि आपको आसान रहे। जिसमें मैटर करेगा कि साइज में डिफरेंस होना चाहिए। साइज में अगर डिफरेंस नहीं हुआ तो आप चाल नहीं पाएंगे। जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में दिख रहा है कि छन्नी लिया हुआ है, धक्के चाल दिए हैं, ठीक। डिफरेंस में बड़ा पार्टिकल होना चाहिए और छोटा छोटा भी पार्टिकल होना चाहिए। तो जब आप छन्ना से छानेंगे तो बड़ा वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल सब ऊपर रह जाएगा, छोटा वाला नीचे चला जाएगा। तो सॉलिड से सॉलिड अलग करना बड़ा आसान सा बात हो गया। अब आपका काम रहेगा कि आप होमवर्क के नाम पर, क्लास वर्क के नाम पर किताब से देखकर लिख लीजिएगा। एक और चीज़ हुआ, थ्रेसिंग, गाहने वाला, पटक पटक के या पीट पीट कर अलग करना। फोटो दिख रहा है, फोटो, ठीक। फोटो दिख रहा है आपको कि दिख रहा है? कुछ लोग पटक पटक के पीट रहे हैं। मशीन भी दिख रहा है ना, ये पटक पटक के पीट रहे हैं। पटक पटक के पीटने में क्या कंसेप्ट है कि एक वो आपके बुक में लिखा हुआ है कि ग्रेन मतलब अनाज, वो दाना, और डंठी, स्टॉक मीन्स डंठी में दाना होता है। उसको पटकते वक्त डंठी हाथ में रह जाएगा, दाना बाहर निकल जाएगा। थ्रेसिंग हो गया। मशीन भी होते हैं, मशीन बगल में दिखाया गया है फोटो में, और हाथ से भी करके देख सकते हैं। तो ये फोटो मशीन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको जो लिखे हैं वो लिखना है। क्लास वर्क आप कॉपी देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। आसान बात हो गया, ठीक है। ठीक, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लोग पटक रहे हैं, यहाँ पर छान रहे हैं, यहाँ पटक रहे हैं। ये मशीन है पटकने वाला, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरा नहीं ना, चौथा ना। एक हो गया हैंड पिकिंग, दूसरा हो गया सीविंग, तीसरा हो गया थ्रेसिंग, चौथा हो गया विनोइंग। विनोइंग में देख रहा, फोटो दिख रहा है आपको? विनोइंग में कितना अच्छे से बैठ के पीछे से हवा बह रहा होगा, तो जो हल्का हल्का होगा वो आगे फेंका जाएगा, जो भारी होगा नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल लोग ऐसे भी कर सकते हैं। फटकते भी हम लोग हैं, ऐसा कुछ फटकेंगे तो जैसे कैसे देख रहे हैं, फटकते ऊपर जा रहा है, और धूल कण सब जो भी है, डस्ट पार्टिकल, चाहे जो भी इम्प्योरिटी, जो वो हल्का हो जाए। कंसेप्ट क्या है कि विनोइंग करने के लिए जो मेन कंसेप्ट है कि डिफर इन वेट, ठीक। कोई हल्का होना चाहिए, कोई हेवी होना चाहिए, भारी होना चाहिए। हल्का में कौन हल्का होगा, जो हम लिख रहे हैं उसको भी लिखिएगा। आपके बुक में लिखा हुआ है हस्क, दाना का छिलका, हस्क। और भारी कौन होगा? भारी होगा ग्रेन, ठीक। ग्रेन दाना और भूसा। यही भूसा को बाद में चलकर फोडर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो अभी लिखे हैं ना, इसको भी आप यहीं पर लाइटर के नीचे जैसे कैसे एरो मार के लिखे हैं, वैसे आप लिख दीजिएगा कि हस्क और ग्रेन है, ठीक। धके पीटने के बाद जो मिला हुआ है उसको धके चालेंगे, झाड़ेंगे, तो जो हस्क हल्का होता है तो हवा से उड़ के आगे चल जाएगा। जैसे कि पहला फोटो में दिख रहा है आपको, ठीक। फिर दूसरा फोटो में दिख रहा है आपको, तीसरा फोटो में दिख रहा है। अब जो भारी चीज़ होगा वहीं रह जाएगा और आपको मिल जाएगा। आसान बात है, बहुत सिंपल साधारण बात। इसको देखना है, एग्जाम्पल बुक में देखना है आपको। बुक का लाइन पैराग्राफ पढ़ लेना है, तब जाके होगा, ठीक है। तो 2 लाइन हम बोल दिए, इतनी बात समझना है, और बाकी आपको देख लेना है, ठीक है। तो फोटो दिख ही रहा है आपको, लिख लीजिएगा आराम से। फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ दिमाग में रखने की जरूरत है, ठीक। तो ये हो गया हम लोगों के सिंपल से 4 तरीके। एक हो गया हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। ध्यान रखिएगा, हैंड पिकिंग में हाथ से चुनना होता है, सेविंग में चाल लेना होता है, थ्रेसिंग में हवा की मदद से अलग अलग कर लेना, थ्रेसिंग में पटक पटक के अलग करना होता है, ठीक। और विनोइंग में हवा की मदद से अलग करना होता है। अब हम लोग बात करेंगे नया चीज़। अब बात करते हैं, अब बात करना है हम लोग को सेपरेशंस ऑफ इनसॉल्युबल। समझ आ रहा है?
इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का मतलब हुआ इनसॉल्युबल का मतलब हुआ कि नहीं घुलने वाले, जैसे कि बालू। ठीक, बालू और पानी, पानी में बालू गिर गया, अब उसे अलग करना है। तो ये थोड़ा अलग हो गया ना। पहला पढ़े थे हम लोग, क्या हेडिंग क्या था अपना पहला वाला हेडिंग था अपना कि सबस्टेंस का सेपरेशन में सॉलिड से सॉलिड निकाल रहे थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले हैं लिक्विड से, लिक्विड से, दिख रहा है, लिक्विड से सॉलिड को निकालेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया, पानी में बालू गिरा हुआ है। ठीक, अब ध्यान से देखो, फोटो देखो, फोटो 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 देखो, फोटो 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 में दिख रहा है ना आपको कि यह देखो, ये बड़ा सा बर्तन है, उसमें बालू के पार्टिकल इधर उधर अंट संट इधर फेंकाए हुए हैं। थोड़ा देर छोड़ दोगे तो बालू भारी है ना, वो धीरे 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 आके नीचे बैठ जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। यही अब तुमको याद करना पड़ेगा, मास्टर पूछ देगा व्हाट इज सेडिमेंटेशन, कहना एबिलिटी टू सेटल डाउन, नीचे जाकर बैठने की क्षमता। जो भारी होगा नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक, तो नीचे जाके बैठ गया, सेडिमेंट हो गया। अब सेडिमेंट होने के बाद देखो, फोटो में दिख रहा है आपको, सेडिमेंट होने के बाद यहाँ पर भी वही फोटो दोबारा दिखाया गया है कि पार्टिकल्स धीरे 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 करके यहाँ पर एकदम सब नीचे बैठ गया। समय देना पड़ेगा, 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 3 दिन। जब बैठ जाने के बाद दिख रहा है यहाँ पर ये बैठे हुए हैं येलो येलो टाइप के, तो फिर धीरे धीरे करके ऊपर से पानी नीचे गिरा देंगे। ठीक, तो ये ऊपर से नीचे पानी यहाँ डीकनेशन कहते हैं, वो लिखा हुआ है। व्हाट इज डीकनेशन? इट इज द रिमूवल ऑफ लाइटर, हल्का हल्का वाला क्लियर लिक्विड, जो ऊपर का हल्का हुआ पानी, जो हल्का है ऊपर, जो भारी है नीचे रहता है। तो जो हल्का वाला है उसको धीरे धीरे अलग कर लेना। इससे अलग करना, जो नीचे जाकर बैठा हुआ है सेडिमेंट के पार्टिकल्स, उससे हम लोग अलग कर लेंगे। आसान बात कर रहे हैं। ठीक, अरे थोड़ा सा ना इसमें तकलीफ हो रहा है हमको। तो कह रहे थे कि फोटो में भी, इस फोटो में भी दिख रहा है आपको कि एक बच्चे ने बनाया है कि देखो भाई, पहले ऐसे छोड़ देंगे, नीचे सेडिमेंट कर जाएगा, हल्का हल्का धीरे धीरे छान लेंगे। सबसे अच्छा ये वाला था कि इसमें था 2-3 दिन में घट कम हो गया। यहाँ पे ये जो येलो वाला है नीचे रह जाएगा, हल्का हल्का छन जाएगा। छनने के प्रोसेस को लाइटर, क्लियर, लिक्विड, यानी जो ऊपर रह गया है सो, सेडिमेंट पार्टिकल का मतलब जो नीचे रह गया है सो। ठीक, इसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो अलग करने के प्रोसेस को डीकन्वेशन। अब डीकन्वेशन को तुम फिल्टर भी कर सकता है, छानना भी कर सकते हो। ठीक है, आसान बात कह दिए, सिंपल बात कह दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे लिक्विड में से सॉलिड हटाने का प्रोसेस सेडिमेंटेशन भी हो गया, डीकनेशन भी हो गया। एक और प्रोसेस फिल्ट्रेशन। कितना आसान चीज़, नाम में तुमको समझ में आ गया होगा। तो एक फिल्टर मतलब छान देना, सिंपल बात है। छानने के प्रोसेस को कहते हैं फिल्टरेशन। इसमें क्या करते हैं, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल का हिंदी हुआ इनसॉल्युबल का मतलब हुआ अघुलनशील, जो नहीं घुलते हैं, जैसे कि बालू। ठीक, आप कैसे करेंगे, तो कोई फिल्टर का इस्तेमाल कर लीजिए, आप छन्ना लगा दीजिए, कपड़ा लगा दीजिए। कपड़ा से भी छान सकते हैं बालू को पानी से, तो पानी अलग, बालू कपड़े में रह जाएगा। आपको दिख रहा होगा, आपको हम दिखाने के लिए फ़ोटो बना के लाए हैं आपको, कि ध्यान से देखो, जो आपके बुक में भी दिखा है कि फ़िल्टर पेपर है। फ़िल्टर पेपर की मदद से फ़िल्टर पेपर कूप में लगा देना है, धीरे धीरे पानी पास हो जाएगा। आप बालू वालू ले लो, सैंड फिल्टर, बालू वालू ले लो, बालू में थोड़ा पत्थर भी होता है, लेकर बालू में दिख रहा है एक बोतल में बालू वालू है, और उसको कपड़े से बांध कर रख दिए, और इसके ऊपर हम जो ख़राब सा पानी है डाल दीजिए। ये वाला पानी, ख़राब पानी, धीरे धीरे इसमें से एक एक बूंद टप टप के सिर्फ आपको शुद्ध पानी मिल जाएगा। ये आप घर पे बैठ के बना सकते हो। बॉटल तुमको मिल ही जाएगा, पत्थर मिल जाएंगे, बड़े टुकड़े, छोटे टुकड़े, थोड़ा सा बालू मिलाकर बंद कर दो, ढक्कन बंद कर, ढक्कन में एक छोटा सा छेद कर दो। ठीक, और ऊपर से इम्प्योर पानी डालोगे तो नीचे से प्योर पानी आ सकता है। घर पे करना, दिन भर खाली बैठे हो, बॉटल भी होगा, क्या कर सकते हो, करिएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ड है स्ट्रेनर। स्ट्रेनर मतलब चाहे छननी, झरनी कहते हैं शुद्ध हिंदी,
चाय छन्नी भी कहते हैं। आपके बुक में कहा है कि चाय बनने के बाद से चाय पत्ती को ऐसे अलग करोगे, छान कर। छानने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? फिल्टर। फिल्टर में क्या नाम है? फिल्टर का नाम है स्टेनर। स्टेनर की मदद से आप उसे अलग अलग कर देंगे। आसान सा बात हो गया, सिंपल स्पष्ट बात हो गई, ठीक है। चलो, तो इतना तक रहा, इतना तुम कर लोगे। किताब पढ़ो, किताब के लाइन पे लाइन पढ़ो। कोई भी एक भी शब्द नहीं समझ में आता है तो आप हमें व्हाट्सअप करो, ठीक, कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। कब? जब पूरा क्लास ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक, क्लास के बीच में नहीं। क्लास जब चल रहा है तो चल रहा है, क्लास के टाइमिंग में आपको सब बात बता ही रहे हैं हम आपको। क्लास जब ख़त्म हो जाएगा, सभी टीचर का क्लास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ग्रुप एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद तुमको जो कुछ पूछना है, सवाल पूछना है तो पूछो, और बेकार की बात मत करो, सब कॉमन सेंस लगाया करो सब, ठीक। और सर नहीं खुल रहा है, सर खुल नहीं रहा है, सर नहीं दिख रहा है, सर क्या करें सर, ये सब नहीं करो। पढ़ाई करना है ना, हम पढ़ा रहे हैं, इस व्हाट्सअप का इस्तेमाल पढ़ने के लिए करो, ठीक। आपको नहीं लगता है कि हम लोगों के पास सभी ग्रुप के बच्चे रहते हैं, सब बच्चे कुछ गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना शुरू कर देंगे, थैंक यू सर, ओके सर करना शुरू कर देंगे, तो बार बार मैसेज आता है, तो हम लोग परेशानी होती है। हो सकता है हम बैठ के वीडियो बना रहे हो, आपका मैसेज आ रहा है, ठीक। तो इस बात का ख्याल करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। कल मिलेंगे, आगे करेंगे हम लोग। अब हम लोग कुछ अलग अलग तरीके से भी लिक्विड से सॉलिड निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल लिक्विड से सॉलिड निकालने का तरीका क्या था? छान छून के निकाल दिए हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग भी लगाया जाएगा, समझने वाला बात भी किया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और अब तो साफ साफ लिखा हुआ है, बड़ी आराम से साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख लेना है। जो क्लास वर्क है किताब की मदद से अच्छा से लिख कर क्लास ख़त्म होने के पहले नोट जमा हो जाना चाहिए, ठीक है।